रामायण की ज्ञानवर्धक 20 चौपाई अर्थ सहित। रामायण की सर्वश्रेष्ठ 20 चौपाई है जो अर्थ सहित रामायण की सिद्ध चौपाई है। इसके बारे में हम फर्स्ट नंबर से चलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भावार्थ है, जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं वो दशरथ नंदन श्री राम हैं, वो मुझ पर अपनी कृपा करें। जय श्री राम। नंबर 2 है, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। इसका भावार्थ है चौपाई का, जो भगवान श्री राम ने पहले से ही रच रखा है वही होगा, हमारे कुछ करने से वो बदल नहीं सकता। नंबर 2 भावार्थ था। जय श्री राम। अगला पॉइंट नंबर 3 है, हो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखिए चारी। का भावार्थ है, बुरे समय में यह 4 चीजें हमेशा परखी जाती हैं, धैर्य, मित्र, पत्नी और धर्म। जय श्री राम। अगला पॉइंट 4 नंबर है, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, असो तिहि मिलय न कछु संदेहु। का भावार्थ है, सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, असत्य का सूर्य उदय जरूर होता है। जय श्री राम। अगला पॉइंट है यानी नंबर 5, हो जा की रही भावना जैसी, अप्रभु मूरति देखी तिन तैसी। इसका भावार्थ है, जिनकी जैसी प्रभु के लिए भावना है उन्हें प्रभु उसकी रूप में दिखाई देते हैं। जय श्री राम। अगला पॉइंट है नंबर 6। नंबर 6, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसका भावार्थ है, रघुकुल परंपरा में हमेशा वचनों को प्राणों से ज्यादा महत्व दिया गया है। जय श्री राम। अगला पॉइंट नंबर 7 है। नंबर 7 चौपाई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। इसका भावार्थ है, प्रभु श्री राम भी अनंत हो और उनकी कीर्ति भी अपरंपार है, इसका कोई अंत नहीं है। बहुत सारे संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। जय श्री राम। अगला पॉइंट है नंबर 8, जो कि रामायण की ज्ञानवर्धक चौपाई से संबंधित है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, असुरचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मुरिमय चूरन चारू, असमन सकल भव रुज परिवारू। इसका भावार्थ है, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, और जो सुरुचि सुंदर स्वाद यानी सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल यानी संजीवनी जड़ी का सुंदर चूड़ है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। जय श्री राम। अगला पॉइंट नंबर 9 चौपाई है, सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। इसका भावार्थ है, वह रज सुकृति यानी पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है।
भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। ये नंबर 9 चौपाई थी। जय श्री राम। अगला पॉइंट यानी नंबर 10 चौपाई है। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती दलन मोह तम सोस्र प्रकाशु बड़े भाग उर आव ये जासु। इस चौपाई का भावार्थ है कि श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसकी स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। नंबर 10 कंप्लीट हुआ चौपाई। जय श्री राम। अगला पॉइंट है यानी नंबर 11 चौपाई। उघरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के असुजहि रामचरित मणिमानिक गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। 11 पॉइंट है। इसका भावार्थ है। इस चौपाई के भावार्थ के बारे में आगे बढ़ते हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जय श्री राम। अगला पॉइंट नंबर 12। ये चौपाई है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन अतिहि करि विमल विवेक विलोचन वर्ण राम चरित भवमोचन। नंबर 12 चौपाई का भावार्थ है जो कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। ये नंबर 12 चौपाई कंप्लीट हुई। जय श्री राम। अगला पॉइंट है नंबर 13। बंदउ प्रथम महिषुर चरना अमोह जनित संशय सब हरना असूजन समाज सकल गुण खानी अकरऊं प्रणाम सप्रेम जुबानी। इसका भावार्थ है। पहले पृथ्वी की देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। नंबर 13 कंप्लीट हुआ है चौपाई। जय श्री राम। अगला पॉइंट है नंबर 14। हरिहर जस राकेश राहु से अपर अकाज भट सहस बाहु से जे पर दोष लखही सह साखी अपर हित घृत जिन्ह के मन माखी। अगला पॉइंट है यानी इसका भावार्थ। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। ये नंबर 14 कंप्लीट हुई चौपाई। जय श्री राम। अगला नंबर 15। इस चौपाई को हम पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। क्या है? तेज कृषाणु रोष महिषेषा अघ अवगुण धन अधनीय धनेशा उदय केत सम हित सब ही के
कुंभकर्ण सम सोवत नीके। नीके इसका भावार्थ है कि जो तेज यानी दूसरों को जलाने वाले ताप में, यानी जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। इसका भावार्थ यही है। जय श्री राम। यानी इसके आगे हम 16 नंबर चौपाई पे चलते हैं। पर अकाजु लगी तनु परिहरही, अजीम हिम उपल कृषि दलि गरही, बंद उखल जस शेष सरोसा, असहस बदन बर नई परदोषा। इस चौपाई का भावार्थ है कि जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को यानी हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से भी बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। ये नंबर 16 चौपाई थी। इसका भावार्थ हम समझ चुके हैं। जय श्री राम। अगला पॉइंट है नंबर 17 इस चौपाई के बारे में। आगे बढ़ते हैं। भल अनभल निज निज करतूती, अलहत सुजस अपलोक विभूति, असुधा सुधाकर सुरसरि साधु, अगरल अनल कलिमल सरि व्याधु। व्याधु ये नंबर 17 चौपाई है, जिनकी भावार्थ के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 18 में चलते हैं। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निक तेहि सोई। इसका भावार्थ है भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। ये 18 पॉइंट हुआ। जय श्री राम। अगला पॉइंट चौपाई है यानी नंबर 19। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, असहत दुसह बन आतप बाता, की तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। इसका भावार्थ है। आगे बढ़ते हैं। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं, और आप वन के दूसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? ये 19 नंबर भावार्थ कंप्लीट हुआ। जय श्री राम। अगला पॉइंट नंबर 20 चौपाई है। इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, अश्रुति कह संत मित्र गुण एहा। इसका भावार्थ है कि देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहें, विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये है। 20 भी कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, आप सभी के बीच हम ऐसे कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे, रामायण की चौपाई लाते रहेंगे। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक